session, dear students, we are discussing the only topic that we just started in the last one. This is grounds of divorce. Okay, so if a party has just took the decision that they want divorce between them, or if one of the spouse wants to get separate from the other one, then on the basis of which grounds he or she can apply. So हम वो ग्राउंड्स के बारे में जान रहे हैं, और ऑलरेडी इन द वेरी लास्ट सेशन, जिन्होंने लास्ट सेशन नहीं देखा है, ऑन द टॉप यू सी द लिंक, जाइए, जहाँ पर मैंने डिवोर्स का मीनिंग आपको बहुत क्लियरली समझाया क्या है एज पर दिस हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जो सेक्शन 13 है वो डिवोर्स को क्या बताता है, कैसे लिया जाता है। एंड ऑल्सो आई डिस्कस्ड विद यू टू ग्राउंड्स, वन वॉज एडल्ट्री एंड द अदर वन क्रूएलिटी। तो आप इन दो ग्राउंड्स के बेसिस पर क्या है, वन ऑफ द स्पाउस कैन गो इन द कोर्ट एंड कॉल फॉर अ डिवोर्स बिटवीन देम, या फिर आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हो। कंटिन्यूइंग दैट, थर्ड अदर ग्राउंड्स, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ दोज रीजंस जिसमें कि पार्टीज के पास कई ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उन्हीं ग्राउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक ही सेशन में सारे ग्राउंड्स डिस्कस ना करते हुए आई हैव मेड अ लिस्ट, एंड हर ग्राउंड को हम बहुत डिटेल में समझेंगे ताकि आपको उस वर्ड का भी मीनिंग क्लियर हो। डिफरेंट केस स्टडीज से आपको पता लगे कि क्या क्या इसमें रीजंस हो सकते हैं, क्या उसमें ऐसा ग्राउंड है कि जिस पर आप नहीं जा सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देम केयरफुली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप यू आर कवरिंग योर सिलेबस विद मी। So apart from that, this is our official mail address and this is our contact number. You can get to us if you have any queries, any doubts. Moving to the third ground, students, this is desertion. Desertion के basis पर भी क्या होता है, one of the party can claim कि मुझे इस person से divorce लेना है। Desertion क्या होता है, इस पर मैंने थोड़ा intro part आपको judicial separation के सेशन में भी दिया था। जो स्टूडेंट्स जुडिशियल सेपरेशन का सेशन नहीं देख पाए हैं उसका भी लिंक आपको टॉप पर दिख रहा है। जुडिशियल सेपरेशन मीन्स कि येस, दीज आर द ग्राउंड्स इन विच यू कैन कॉल फॉर, लाइक यू कैन गेट अ रीजन टू गेट सेपरेट फ्रॉम योर पार्टनर। डेजर्शन का मीनिंग क्या है, इट मीन्स दैट द अदर पार्टी जो है हैज डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years। पिटिशनर मीन्स जो फाइल कर रहा है, जो हेल्प लेने गया है। अब सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कोई भी हो सकता है। ओके अभी मैंने एक हस्बैंड और वाइफ का एग्जाम्पल लिया है। सपोज जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को छोड़कर जा चुकी है एंड कंप्लीट 2 years, कॉन्टिन्यूस 2 years, देखिए ब्रेक में नहीं होना चाहिए पीरियड, ये कॉन्टिन्यू होना चाहिए। सो कंटिन्यू लगातार 2 साल के अंदर अंदर वो एक बार भी अपने हस्बैंड के पास नहीं आई है, अपनी हाउस होल्ड ड्यूटी से दूर जा चुकी है, उसके साथ रहना नहीं चाह रही, और शी इज नॉट लिविंग विद हर हस्बैंड एंड गेट अवे फ्रॉम हिम। और ये लगातार हो चुका है कितने पीरियड्स तक, 2 साल तक। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को डेजर्ट कर दिया है, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर हस्बैंड जो है, हस्बैंड के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो जाकर जुडिशियल सेपरेशन ले सकता है अपनी वाइफ के अगेंस्ट, या फिर वाइफ के अगेंस्ट क्या ले सकता है, दिस डिवोर्स ले सकता है। सो यहाँ पर जो फाइल डालता है उस पर्सन को बोला जाता है पिटिशनर, और जिसके अगेंस्ट दी जाती है दैट इज द कल्प्रिट वन। ओके और यहाँ पर माना क्या जाएगा कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को डेजर्ट किया है, अपने वाइफ को छोड़ा है, अपने हस्बैंड को सॉरी छोड़ा है। सो इट मीन्स दैट द अदर पार्टी हैज डिसर्टेड द पिटिशनर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, इमीजिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। मीन्स जब आप कोई भी वो एप्लीकेशन डाल रहे हो, अपनी कंप्लेंट लिखवा रहे हो, तो कंप्लेंट के टाइम पर 2 साल हो जाने चाहिए। ये नहीं है कि अभी जस्ट 1.5 साल ही हुआ है, 1 year and 8 months हुए हैं, नहीं, at least 2 years must pass away। And it has also now been clarified that the term desertion means क्या, desertion of petitioner by the other party, मीन्स पिटिशनर का डिजर्शन हुआ है दूसरी पार्टी की तरफ से, जो कि मैरिज के अंदर हुआ है,
और डेजर्शन ये भी समझ में आना चाहिए। अब सपोज जो है वो वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई, हमें सिर्फ इतनी स्टोरी पता है, बट अगर हम वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाइफ कह रही है कि मैंने हस्बैंड को इसलिए छोड़ा बिकॉज ही इज लिविंग इन एडल्ट्री, या ही इज हैविंग रिलेशन विद अनदर वुमेन, वो एक बार दूसरी औरत को घर पर ही ले आया। तो इतना कौन सहन कर सकता है, वाइफ ने इस रीजन के बेसिस पे हस्बैंड को छोड़ दिया। सो दैट इज अ वैलिड रीजन, मीन्स कुछ अगर रीजन है, रीजनेबल कॉज लग रहा है, तो हम उस बात को डिजर्शन नहीं मानते हैं। यस, फिर अदर पार्टी के पास कंप्लीट राइट है कि वो उसको छोड़कर जा सकते हैं, बिकॉज लिविंग विद दैट पार्टनर अंडर सर्टेन कंडीशंस वुड बी लाइक अ मेंटल ट्रॉमा। अब यहाँ पर यही चीज लिखी गई है, स्टूडेंट्स अंडरस्टूड इट दैट विदाउट रीजनेबल कॉज जो है वो डिजर्शन होना चाहिए, मतलब आप बिना किसी बात के, बिना बात किए आप छोड़कर चले गए हो, एटलीस्ट यू शुड हैव वंस टोल्ड कि व्हाट्स इज द रीजन। एंड सेकेंडली विदाउट द कंसेंट या अगेंस्ट द विश ऑफ सच पार्टी, दूसरे पार्टी से ना आपने कंसेंट ली है, ना उसके उसका अदर पार्टी से उसके बारे में पूछा है, एंड विदाउट द विश यू हैव जस्ट पार्ट अवे फ्रॉम हिम, एंड दैट इज लाइक कि ये डिजर्शन है। यहाँ पर मैंने एक वाइफ का केस दिया, सेम हस्बैंड भी वाइफ को छोड़कर जा सकता है, एंड दैट इंक्लूड्स कि आप विलफुल नेग्लेक्ट कर रहे हो पिटिशनर को, उसकी फैमिली से दूर जा रहे हो, और मैरिज के रहते रहते आपने ये डिसीजन लिया है। दिस इज डिजर्शन। I'm sorry. So I have a case for you in Asha Handa versus Baldev Handa. इस केस में क्या होता है, it has been held that if a husband creates circumstances which compel the wife to leave the house, अगर हस्बैंड ने ही ऐसे सर्कमस्टांसेस कर दिए हैं, जैसे या तो वो पूरा टाइम उस पर क्रुएलिटी कर रहा है, एडल्ट्री कर रहा है, इंसेन है, मारता है, पीटता है, ऐसे रीजंस क्रिएट कर दिए कि वाइफ को मजबूरी में उस घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है, सो इट इज़ द हस्बैंड जिसने डेजर्शन किया है, नॉट द वाइफ। अगर वाइफ छोड़ के भी गई है तो ये नहीं होगा कल रीजन हस्बैंड ये नहीं कह सकता वाइफ ही छोड़ के गई थी, मैं तो वही था। नो, यू हैव क्रिएटेड सच कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस फॉर हर कि उसको मजबूरी में ना रहते जाना पड़ रहा था। सो हेयर द कल्प्रिट इज दैट हस्बैंड नॉट द वाइफ। अगेन वन मोर केस इन लक्ष्मण वर्सेस मीना। इसमें क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द डेजर्टेड स्पाउस टू अपील टू द अदर स्पाउस टू चेंज हिज और हर माइंड। ये ज़रूरी नहीं, अब सपोज एक केस आता है ऐसे हस्बैंड और वाइफ का, वाइफ कहती है चलो मैं छोड़कर चली भी गई थी तो ये कभी मुझे लेने नहीं आए, मुझे बुलाया नहीं, मुझे मनाया नहीं, he never came to change my mind, he never came to listen what happened to me at that time। तो ये रीजंस नहीं चलते हैं। जो डेजर्टेड स्पाउस है, जिसको छोड़ा गया है, उसके ऊपर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो एक बार जाए, अपील करे या माफ़ी मांगे अदर स्पाउस से और उसको मनाकर घर लेकर आए। ओमिशन टू मेक सच एफर्ट्स डज नॉट बार हिम, इट्स बार हिम अ डेजर्टेड स्पाउस कि वो मेट्रीमोनियल रिलीफ ना ले। आप तभी भी ये रिलीफ क्लेम कर सकते हो, डिवोर्स अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप गए हो ना गए हो, दैट डजंट मैटर। ऑल राइट, सो इसमें एक चीज देखिएगा, बहुत समझने वाली चीज है। इट मे बी नोटेड दैट डिजर्शन डिफर्स फ्रॉम अदर मेट्रीमोनियल ऑफेंसेस। हाउ, जैसे एडल्ट्री है, क्रुएलिटी है, इसमें क्या था, एक टाइम पीरियड, कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियड होना जरूरी नहीं है। आप कुछ इंटरवल्स के बाद क्रुएलिटी कर रहे हैं, कुछ इंटरवल्स के बाद एडल्ट्री में पाए जाते हो, सो इन दैट इट डजेंट कंसिस्ट कि ये एक एक्ट जो होता है ये एक सीरीज में होना चाहिए, ऐसा तो नहीं था इसमें एडल्ट्री और क्रुएलिटी में कि एक कॉन्टिन्यूस एक्ट हो। बट अगर हम डिजर्शन को देखें, ये क्या है, इट इज़ एन एक्टिविटी और कोर्स ऑफ कंडक्ट विच मस्ट परसिस्ट फॉर अ स्टैट्यूटरी पीरियड। कुछ पीरियड के लिए ये सेम होना चाहिए, राइट, ये कॉन्टिन्यू होना चाहिए। और अगर सपोज इफ द पीरियड इज ब्रोकन, सपोज 1.5 साल तक जो है वो हस्बैंड अपनी वाइफ से दूर चला जाता है, एंड इन 1 ईयर, 1.5 ईयर में वो आता है, सो दिस पीरियड जो है ये ना हो कि आप टूटे टूटे पीरियड्स को वहाँ पर गिनवा रहे हो कि 2 साल तो हो ही गए हैं ना सर, कैसे कि पहले ये 1.5 साल तक दूर थे, फिर ये आए, फिर 1 मंथ चले गए, फिर आए, फिर 15 डेज के लिए गए। सो नो, यू कैन नॉट काउंट लाइक दिस, देयर शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस पीरियड, you cannot add them together to make a period of 2 years।
ऑल राइट, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स इन एवरी रीजन जो आपको ध्यान में रखने हैं. कमिंग टू द फोर्थ रीजन, this is also very important, desertion. I hope you understood. Fourth reason on the basis of which spouse can take a decision of taking divorce is conversion. Conversion means जो other partner है या other spouse है marriage में, वो convert हो गए to other religion. So Hindu Marriage Act now gives a right to the spouse जो कि हिंदू रह अभी हैं, स्टिल ही इज और शी इज अ हिंदू, कॉन्टिन्यूज टू बी अ हिंदू, लेकिन जो उनके अदर पार्टनर हैं, वेदर हस्बैंड और अ वाइफ, वो मैरिज में रहते रहते क्या हो चुके हैं, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, अब वो हिंदू नहीं है एंड ही और शी हैज कन्वर्टेड टू सम अदर रिलीजन. एंड नाउ हेयर अगेन दिस टर्म हिंदू आपको समझ में आनी चाहिए कि हिंदू किसे कहा गया है. तो अगेन मैं इस पे फोकस ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी डिटेल में एक सेशन बना चुकी हूँ. दोज हु हैव नॉट वॉच्ड हु इज़ हिंदू, हिंदू कौन है, तो आपको ऊपर टॉप पर लिंक दिख रहा है, जाइए और इसको समझिए. इसमें मैंने पूरे डिटेल में समझाया. अभी के लिए सिर्फ ये समझिए कि हिंदू में हम किसको इंक्लूड करते हैं, ऑल हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स. ये चारों जो काइंड ऑफ डिफरेंट पीपल हैं, ये हिंदू की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं एज पर हिंदू मैरिज एक्ट. तो अगर एक सपोज कीजिए पर्सन है वो हिंदू है, या सपोज करिए बुद्धिस्ट है और बुद्धिस्ट से सिख बन रहा है, सिख रिलीजन अपना रहा है, या सिख से वो जैनिज्म अपना रहा है, तो इसका मतलब वो हिंदू ही है अभी. वो ही इज जस्ट कन्वर्टिंग इंटर हिंदू रिलीजन्स. Okay, so if a person is converted from Sikh to Buddhist or Jain faith, he still will remain or continue to be a Hindu. यहाँ पर उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया है. धर्म परिवर्तन होता है इफ हिंदू रिलीजन, हिंदुइज्म से आप कन्वर्ट कर रहे हो क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म से आप कन्वर्ट कर रहे हो इस्लाम में. Further here, what major thing you have to keep in your mind, that a person doesn't cease to be a Hindu merely because he is an ardent admirer of some other religion. सिर्फ जस्ट इस रीज़न के बेसिस पर एक पर्सन डिवोर्स नहीं ले सकता है दूसरे पर्सन से कि वो जो पर्सन है उसको दूसरा रिलीजन का वो बहुत ही ज़्यादा एडमायरर है. राइट, अगर हम देखें लाइक मक्का मदीना होता है ना, तो जो इस्लाम का ये एक पायस प्लेस है, ये बहुत अट्रैक्ट करता है डिफरेंट पीपल को. ठीक है, एवरी वन वॉन्ट्स टू गो एट दैट प्लेस, वहाँ की ब्यूटी को देखना है, तो यू जस्ट एडमायर दैट रिलीजन कि हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ डन. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी वॉन्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम हिंदू टू इस्लाम, और इफ ही प्रोफेसेस अ थियोरेटिकल एलिजियंस टू सच अदर रिलीजन, तो इसका मतलब ये नहीं है वी वॉन्ट टू कन्वर्ट और इस बेसिस पर आप डिवोर्स ले लोगे. नो. But yes, other thing is, if however he abdicated the Hindu faith by a clear act of renunciation, he or she यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली द मेल पर्सन, कोई भी अगर ये हाँ उसने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिससे उसने अपने हिंदू फेथ को कंप्लीट एब्डिकेट कर दिया है, उसको बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहता, ही इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट एंड फॉर्मली कन्वर्ट्स हिमसेल्फ टू अदर रिलीजन, सो ही वुड नाउ देन बी कॉल्ड कि उसने अब हिंदुइज्म को छोड़ दिया है, और इस बेसिस को आप दिखाते हुए अपना डिवोर्स ले सकते हो. Fine. So I hope these two reasons or these two grounds for obtaining the divorce are understood to you. One is desertion, other is conversion. I hope this is very much clear to you. Maintain your notes, dear students. Thank you for your attention. You can contact us through these ways. If you have any doubt, maintain continuity. Don't skip any session and don't forget to subscribe. Subscribe the channel to get more and more updated videos. Thank you.